अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी। बहुत मज़े का ये बनता है और बहुत ही अच्छा इसका कलर आता है जैसे कि स्ट्रॉबेरी का होता है। और बहुत ओरिजिनल चीज़ों के साथ, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये जैम बन जाता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। इसको घर की साफ़ सुथरी चीज़ों के साथ अपने हाथ से बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं तो बहुत ही मज़ा भी आता है इसको खाने में। किसी भी तरह से इसको यूटिलाइज़ करें। ये खून बनाता है और आई साइट ठीक करता है और बहुत सारे इसके अंदर इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं इस वक्त गिनवा नहीं सकती। इसके लिए बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी फिर। तो आप सबको मालूम ही है ये ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। जिनको खून की कमी है वो खाएं इसको। अगर वैसे नहीं दिल करता तो जैम बना के खाएं, किसी भी डेजर्ट में डाल लें, किसी केक के ऊपर लगा लें या फिर ब्रेड के साथ खा लें या इसकी शेक बना के पी लें। इसी तरह से जैम बनाएं और शेक बना लें इसको और बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसको बनाने के लिए हमने इस वक्त ली हैं स्ट्रॉबेरीज़। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया और ड्राई कर लिया है। ये हमने 2 कप्स लेने हैं काट के। तो हमने इनको ग्रीन वाले पार्ट्स जो हैं वो उतार के बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। अगर आपको मोटे इसके चंक्स अच्छे लगते हैं जैम के अंदर तो आप मोटे रख लें, और अगर आपको बारीक अच्छे लगते हैं तो बारीक कर लें। हमने बहुत बारीक कर लिए थे ताकि ये अच्छी तरह से घुल जाएं पकने के दौरान। तो इसी तरह से सारे हमने ये काट लिए, बिल्कुल बारीक इसके चंक्स कर लिए। और फिर इनको हम डालेंगे पैन के अंदर। पैन के अंदर डाल के तो इसको हम पकाएंगे। पकाने से पहले इसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया और इसको डालेंगे अब पैन के अंदर। तो पैन के अंदर ही हम डाल देंगे चीनी भी। अगर आप हाफ़ के जी लें या 1 kg लें तो थोड़ी सी उससे कम चीनी डालें। जैसे कि ये हाफ़ के जी अगर हों तो हाफ़ के जी से 3-4 टेबल स्पून निकाल लें चीनी के। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया था हमने। ये तकरीबन 1 घंटा हमने इसको पड़ा रहने दिया। तो इसके अंदर ये पानी जो है ये चीनी का और अपना ही स्ट्रॉबेरी का निकल आया। तो इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया। पहले शुरू में तेज़ आंच रखी ताकि इसमें उबाल आ जाए। और जैसे ही इसमें उबाल आया तो इसके अंदर हमने स्पैचुला ले लिया। इसको हमने अच्छी तरह से हिला जुला के तो आंच को हल्का कर दिया ताकि ये नीचे ना लगे। तो आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया और इसको हमने कवर कर दिया और अंदर ही अंदर इसको पकने के लिए रख दिया। तकरीबन 20 मिनट के लिए ये पकता रहा। तो ये देखें अब इसका काफ़ी थिक हो चुका है और इसका कलर देखें कितना अच्छा आ गया है। और अब इसको हम स्पैचुला के साथ ही दबा दबा के तो मैश कर लेंगे। अगर किसी को ये चंक्स अच्छे नहीं लगते तो इस स्टेज पे हैंड ब्लेंडर की मदद से वो इसको ब्लेंड कर लें अच्छी तरह से। तो हमें ये अच्छे लगते हैं तो हम इसी तरह से इसको हल्का हल्का सा मैश करेंगे ताकि ये हल्के हल्के से घुल जाएं और थोड़े थोड़े से नज़र भी आते रहें। तो ये देखें कलर इसका कितना खूबसूरत नेचुरल कलर है। तो और कोई चीज़ अभी तक इसके अंदर नहीं गई चीनी के सिवा। तो इसको हमने इस तरह से ही दबा दबा के थोड़ी सी देर 4-5 मिनट पकाया। तो अब ये काफ़ी थिक हो चुका है। तो इसको अब हम टेस्ट करेंगे कि ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो गया है या नहीं। तो इसको हमने एक प्लेट के ऊपर ड्रॉप लगा दिया और इसको हमने रख दिया साइड पे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया है या नहीं। अब इसके अंदर हमने लेमन जूस डाल दिया है तकरीबन इतने। ये हमने 2 कप्स लिए थे और इसके अंदर हमने एक बड़ा लेमन डाल दिया है जूस, तकरीबन 1 टेबल स्पून हो जूस का। तो ये हमने चेक कर लिया है। ये दोनों साइडें इसकी साइडों पे ही रही हैं, मिली नहीं है आपस में। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने थोड़ा सा इसको ज़रा सा लिक्विड रखा है और ये अब नीम गर्म है अभी। तो जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा जम जाएगा। तो हमने इसलिए इसको थोड़ा सा
लिक्विड फॉर्म में रखा है ताकि ये आसानी के साथ हम स्प्रेड कर सकें किसी भी चीज़ के ऊपर। तो बिल्कुल भी ये नेचुरल चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी हमारा जैम तैयार हो चुका है। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने हाथ से बनाने का मौका दे, खाने का मौका दे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का मौका दे और ये वबाई अमराज से हमें बचाए। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान से रखे और सेहत तंदरुस्ती के साथ और कोरोना वायरस से बचाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।